आज राजस्थान की राजनीति बात करते हैं। आज बीजेपी में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला हुई नमो ऐप को लेकर, और ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत छोटी लगती बात कहने में। बीजेपी के हर अधिकारी को, हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अनिवार्य रूप से नमो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। और टारगेट दिया राजस्थान में 50 लाख नमो ऐप टारगेट है राजस्थान की बीजेपी के लिए। हर बड़े जिले में 1.5 लाख नमो ऐप डाउनलोड करने पड़ेंगे, छोटे जिले में 1.25 लाख। और जो नेता कार्यकर्ता नमो ऐप डाउनलोड नहीं करेगा उसकी सूचना आला कमान को दी जाएगी, बीजेपी आला कमान को दी जाएगी। ये इसलिए किया है बीजेपी ने कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरा नेटवर्क स्थापित कर ले कि वो एक मैसेज दे, बटन दबाए और 50 लाख लोगों के पास में वो मैसेज चला जाए और वो 50 लाख लोग उस संदेश के तहत काम शुरू कर दें। ऐसा ज़बरदस्त नेटवर्क कि फिर किसी को फ़ोन करने की जरूरत नहीं, किसी को व्हाट्सअप करने की जरूरत नहीं, किसी को ईमेल करने की जरूरत नहीं। एक नमो ऐप में गया संदेश और सब जगह चला गया। तो ये जो नेटवर्किंग, सॉफ्ट नेटवर्किंग कर रही है बीजेपी, इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास होगा मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए कार्यकर्ताओं को इस तरह मोतियों की माला पिरो के नमो ऐप के जरिए बीजेपी रख रही है। यही माला उनके लिए जयमाल बन जाए चुनाव में तो कोई आश्चर्य ना करना। आइए क्या कहा है प्रदेश के मुखिया बीजेपी के सीपी जोशी ने आज इस बारे में। नमो ऐप ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी सीधे रूप से उस नमो ऐप के माध्यम से मिल सकती है। और उस नमो ऐप के माध्यम से ही विकसित भारत एम्बेसडर बनने का भी काम आगे बढ़ सकता है। और उस विकसित भारत एम्बेसडर बनने के बाद हमारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो सारे विषयों को लेकर आज नमो ऐप की कार्यशाला हमारे सोशल मीडिया की टीम ने रखी है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों को लेकर ज़बरदस्त मशक्क़त शुरू कर दी है। इस वक्त जब हम आपसे मुखातिब हैं, इस वक्त भी OTS में जहां सीएम भजनलाल रहते हैं वहां एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कोर कमेटी के सदस्यों की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के साथ सीपी जोशी भी मौजूद हैं, वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही हुई मौजूद हैं, राजेंद्र राठौड़ मौजूद हैं, सतीश पूनिया मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के। सभी इम्पोर्टेंट नेता जो अपनी राय, जिनकी राय शुमारी ज़रूरी है, राय लेना ज़रूरी है, सलाह मशवरा होना ज़रूरी है 25 सीटों पर, वो इस बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। दिया कुमारी भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भैरवा भी मौजूद हैं। ये सब मिलकर के मंथन कर रहे हैं। कल दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। 8 राज्यों की कोर कमेटी की बैठक होगी और संभवतः पहली सूची जो भले मार्च के पहले हफ्ते में आए, लेकिन उस पर वर्किंग हो जाएगी और उस पर वर्किंग के जरिए एक राय होकर सरसम्मत नाम 8 या 10 सीट पे। देखिए ये मीटिंग चल रही है इस वक्त मीटिंग चल रही है। वसुंधरा राजे को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को भजनलाल को देख रहे हैं, सीपी जोशी को देख रहे हैं आप। तो ये लोग इस वक्त मंथन कर रहे हैं। भैरवा उप मुख्यमंत्री, दिया कुमारी, इन सब, विजय राहटकर, ये सब लोग मंथन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि 25 सीटों की क्या रूपरेखा हो, प्रत्याशियों की क्या हो, कैसे जीती जा सकती हैं, क्या फीडबैक है कार्यकर्ताओं का, जनता का। और कल कोर समिति की बैठक में क्या बातें रखी जाए, क्या मुद्दे रखे जाएँ, क्या प्रस्ताव रखे जाए। इसके बाद आगे पहले सप्ताह में राजस्थान की 8 से 10 सीटें आ सकती हैं जिनकी घोषणा हो जाए। ऐसा मेरा अनुमान है कि 100 सीटों पर घोषणा मार्च के पहले पखवाड़े में या पहले सप्ताह में भी कह सकते हैं, 10 मार्च से पहले हो जाएंगी। 16 मार्च से पहले आचार संहिता लगने वाली, चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है। 16 अप्रैल को संभवतः पहली जगह मतदान होगा, 4 या 5 चरणों में देश में मतदान होगा। चलिए, अजमेर के लोकसभा क्षेत्र की आज कमेटी की बैठक हुई, चुनाव की कमेटी की अजमेर में, और दिया कुमारी गई डिप्टी सीएम वहाँ पर पर्यवेक्षक बन के, उन्होंने बैठक ली। बैठक में जब एक ऐसे नेता को खड़ा किया, गीसू गढ़वाल नाम के नेता को, ये देखिए दिया कुमारी वहाँ कमल का निशान बना रही है बैठक स्थल पर, उन्हें सलामी दी जा रही है अजमेर में।
इसके बाद जब बैठक में गीसू गढ़वाल को बोलने के लिए कहा गया तो अनीता बघेल जो अजमेर दक्षिण की विधायक हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, वो भड़क गई, खड़ी हो गई। जिन्होंने चुनाव में पार्टी को हराने के लिए, मेरे को हराने के लिए काम किया, पार्टी का उनका संबोधन हम नहीं सुनेंगे। और शत्रुघ्न गौतम जो केकडी विधायक है, बहुत समझाने की कोशिश की अनीता बघेल को, लेकिन अनीता बघेल नहीं मानी और बैठक से बाहर निकल कर आ गई। तो ये भी एक छोटी मोटी चुनौती, मैं इसको बड़ी चुनौती नहीं मानता बीजेपी के लिए इस वक्त, क्योंकि सत्ता में भी है और जो अनुशासन है पार्टी में, उस अनुशासन को देखते हुए ये देखिए अनीता बघेल शायद बाहर जा रही हैं, गाड़ी में बैठकर निकल गई वो। लेकिन ये छोटी छोटी जगह भी अगर ऐसी बातें होती हैं तो पार्टी के नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। नाराज़गी छोटी हो बड़ी हो, छोटे आदमी की हो बड़े आदमी की, विधायक की हो कार्यकर्ता की हो, चुनाव में उसको एड्रेस करना ही पड़ता है। चलिए, मुख्यमंत्री भजनलाल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, इस पर लंबी चौड़ी खबर हम सब लोग देख चुके हैं। मुरैना गए, क्या क्या उन्होंने किया।